बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 7A के बारे में। ग्रुप नंबर 8A के बारे में पढ़ेंगे। तो 7A हेलोजेंस, इनके अंदर शामिल है फ्लोरीन, इसका पेल येलो कलर होता है और ये गैस है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर होता है और ये गैस है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर होता है और ये लिक्विड है। आयोडीन मेटेलिक शाइनी ग्रेश ब्लैक कलर होता है और ये सॉलिड है। तो 7A ग्रुप को आप हैलोजन बोलते हो और ये बड़े रिएक्टिव होते हैं और तमाम के तमाम नॉन मेटल है एंड एग्जिस्ट इन देयर फ्री स्टेट ऑफ मैटर विद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल F2Cl2 हैलोजन फॉर्म्स नेगेटिव आयन बाय गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन और इनके अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है अमंग देयर पीरियड। और एस्टटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स है। इसके बाद कलर अकरेंस ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव, सो दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट और हैलोजेंस आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल हैलाइड्स। और फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, एपाटाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर क्लोरीन की बात करें तो ये हैलाइट NaCl और कार्नेलाइट, इसके अलावा भी कुछ और इसकी फॉर्म्स हैं। और ब्रोमीन ब्राइन वेल्स और सी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। और आयोडीन अपने आयोडिक एसिड और पर आयोडिक एसिड और डिपॉजिट्स इन चिली ब्राइन वेल्स में मौजूद है। MCAT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द रेयर हैलोजेंस अमंग द फॉलोइंग रेयर अर्थ एलिमेंट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टटीन इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट, डेल्टा इज अ राइट ऑप्शन। MCAT 2011 में पूछा गया कि Al2F2SiO4 इज नेम्ड एज, तो ये एमराल्ड है, बीटा। और फिर पिक्युलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यू नो एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप इज यूनिक विद द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फ्लोरीन। कैसे यूनिक है मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो इसके लिए हाईएस्ट है, जबकि लोअर होता है इसके अदर ग्रुप के मेंबर में। और फ्लोरीन की ये बड़ा अच्छा MCQ है, लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जबकि हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है तमाम एलिमेंट की, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन की सिवाय आयोडीन की। और फ्लोरीन हैव हाई लैटिस एनर्जी, जबकि लैटिस एनर्जी ऑफ अदर हैलाइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। और मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि बाकी एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। फ्लोरीन रिएक्ट्स डायरेक्टली विद नोबल गैसेस, जबकि बाकियों के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। और फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि बाकी सारे -1 के अलावा +1, +3, +5, +7 भी शो कर सकते हैं। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड, जबकि बाकी अपने ऑक्सी एसिड बनाते हैं। और इट हैज़ मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि बाकी मेंबर का रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होता है। एंड देन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम होती है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, उसकी ज़्यादा है ब्रोमीन से और उसकी ज़्यादा है आयोडीन से। एंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं वो? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, heat of vaporization bromine to iodine, and fluorine and chlorine can oxidize various colored dyes to colorless substances. For example, litmus
and universal indicators can be decolorized when exposed to chlorine. और compounds of halogen hydrides, binary compound of hydrogen and halogens मौजूद हैं. और reactivity of halogen with hydrogen is, कौन सा reactive है? फ्लोरीन ज़्यादा reactive है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा reactive है ब्रोमीन से, and then iodine. और reaction with iodine is reversible, बड़ा स्लो रिएक्शन होता है, एंड वेरी स्लो. जबकि अगर आप उलट बात करो कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, बनना सबसे मुश्किल, HI का बनना मुश्किल, रिएक्शन रिवर्सिबल है. जबकि HI बन जाए तो फौरन वापस आ जाएगा, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एसिड. फ्लोरीन एंड क्लोरीन गिव देयर हैलाइड्स विद concentrated sulfuric acid, while bromine and iodine do not give properties of hydrogen with fluorine, मतलब HF. zigzag पैटर्न के अंदर इसका मॉलिक्यूल होते हैं और एक टर्न के अंदर 3 एटम होते हैं. बड़ा अच्छा MCQ है ये. और हर कॉर्नर पर फ्लोरीन होता है और उनके दरमियान सैंडविच होता है एक हाइड्रोजन. HF is liquid while HCl, HBr and HI are gases at room temperature. और HF liquid क्यों है? Due to a very strong hydrogen bonding जो कि बाकियों के अंदर लैक करती है. HF attacks glass while others have no capacity to attack the glass. Or viscosity of HF is lesser than water, while vapor pressure of HF is in equilibrium mixture of monomers and cyclic hexamers that exists. और properties of other hydrogen halide in increasing trend क्या होगा? मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप लोगों को याद करना आसान रहे. इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या होगा, किन किन के अंदर होगा और क्या होगा, किन प्रॉपर्टीज के अंदर होगा? इंक्रीजिंग ट्रेंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, मेल्टिंग पॉइंट का, हीट ऑफ फ्यूजन का, हीट ऑफ वेपराइजेशन का, बॉन्ड लेंथ का, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का. और वो क्या है? HCl का कम है HBr से और HBr का कम है HI से. और डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या है? बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. और क्या है वो ट्रेंड? HCl का ज़्यादा होगा HBr से और HBr का ज़्यादा होगा HI से. ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, तो फ्लोरीन के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होते हैं, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होते हैं और ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड होते हैं. जबकि क्लोरीन के लिए क्लोरीन ऑक्साइड है और क्लोरीन डाइऑक्साइड है और क्लोरीन पेंटाऑक्साइड होते हैं और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड होते हैं. जबकि ब्रोमीन का ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन का डाइऑक्साइड और ब्रोमीन का ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं. जबकि आयोडीन के लिए आयोडीन का टेट्राऑक्साइड, आयोडीन का आयोडेट दैट इज I2O9, आयोडीन का पेंटाऑक्साइड I2O5 ये एग्जिस्ट करते हैं. और इनको कैसे बनाते हैं? अगर आप ऑक्सीजन फ्लोराइड की बात करो, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड की बात करो, तो ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को प्रिपेयर कैसे करते? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और ये डार्क रेड लिक्विड होता है 363 डिग्री सेंटीग्रेड पर, while it is reddish brown solid at 350 degree centigrade, और gives oxygen and oxides of fluorine. और reaction with fluorine it gives dioxygen difluoride. और chlorine dioxide by reducing sodium chlorate with sodium chloride या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और मेथनॉल इन एसिडिक मीडिया, और ये पेल येलो गैस है, एंड फॉर्म्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ऑन वार्मिंग. ये पैरामैग्नेटिक होती है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग फॉर सेलुलोज. और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये कलरलेस विस्कस लिक्विड है और स्टेबल है ये रूम टेम्परेचर पे, एंड व्हेन गोज इन वाटर प्रोड्यूसेस परक्लोरिक एसिड HClO4 और ब्रोमीन ऑक्साइड बाय रिएक्टिंग ब्रोमीन वेपर्स एंड मर्क्यूरिक
oxide by suspension of the mercury oxide in carbon tetrachloride and bromine. It is dark volatile liquid or boils at minus 20 degrees centigrade. It is a oxidizing property. Iodine pentoxide is prepared by heating iodic acid at 240 degrees centigrade. It is white crystalline solid and it is stable up to 330 degrees centigrade. It has polymeric structure. It is insoluble in organic solvent and acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. MCAT 2008 में क्वेश्चन पूछा गया कि इस कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर HF, ये होता है लिक्विड, बीटा ऑप्शन. MCAT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड हैज मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, किस बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा CI, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी CF. और MCAT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड इज, तो डेल्टा, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, डेल्टा ऑप्शन. MCAT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड ब्रोमाइड इज 290 किलोजूल पर मोल, डेल्टा इज अ करेक्ट ऑप्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन व्हेन अ element or molecule give a reaction of oxidation and reduction simultaneously, उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. जैसे क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाओ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और सोडियम क्लोरेट बनाएगा. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड में क्लोरो की -1, तो -0 से -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिडक्शन हुई है. और सोडियम क्लोरेट में सोडियम की +1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडेशन हुई है. मतलब एक ही क्लोरीन, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसके अंदर रिडक्शन भी हो रही है, तो आप इसे बोलते हो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इसी क्लोरीन को जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हो तो ये बनाता है सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड और वाटर. अब देखिए क्लोरीन फिर 0, क्लोरीन 0 है, जबकि सोडियम क्लोरेट में ऑक्सीजन -6, सोडियम +1, क्लोरो होगा +5 और सोडियम क्लोराइड में क्लोरो होगा -1, तो -1 का मतलब रिडक्शन और सोडियम क्लोरेट में क्लोरो के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. एंड रिमेंबर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और मस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन. और ऑक्सी एसिड्स, इन ऑक्सी एसिड्स हैलोजन इज अ सेंट्रल एटम टू विच one or more oxygen atoms are covalently bonded, or greater number of oxygen atom in oxy acid, more will be the thermal stability. Acidic strength increases with increase in oxygen atom and definitely due to increase in oxidation state. और strength of oxy acid के सबसे ज़्यादा HXO4 पर क्लोरिक एसिड, उसके बाद HXO3 क्लोरिक एसिड, उसके बाद HXO2 क्लोरस एसिड, उसके बाद HXO हाइपोक्लोरस एसिड. एंड क्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमिक एसिड. इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ ब्रोमीन. ये बड़े अच्छे एंटी टेस्ट के वाले से MCQs हैं. और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना तो ऑक्सी एसिड के पहले आप हाइपो लगाओगे और आखिर में हेलस लगाओगे. जैसे क्लोरीन के लिए हाइपोक्लोरस एसिड HClO, ब्रोमीन के लिए हाइपोब्रोमोस एसिड, आयोडीन के लिए हाइपोआयोडस एसिड. और अगर साल्ट जहाँ से बना है उसके पहले हाइपो लगाओगे और आखिर में ITE लगाओगे. जैसे अगर क्लोरस एसिड की बात करो, हाइपोक्लोरस एसिड की बात करो और फ़र्ज़ करें कि सोडियम से बने, सोडियम साल्ट से बने, तो NaClO का बोलोगे हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड. और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ऑक्सी एसिड को हाइपो नहीं लगाते, बस हेलस एसिड के साथ लिख देते हैं. और MCQ, क्लोरीन का ये +3 वाला क्लोरस एसिड होता है, जबकि ब्रोमोस और आयोडस एसिड होते ही नहीं है. और साल्ट के लिए आखिर में ITE लगाते हो. और अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ऑक्सी एसिड में हेलिक
एसिड से नाम देते हैं, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमिक एसिड, आयोडीन के लिए आयोडिक एसिड, और साल्ट के आखिर में ATE लगाते हो, जैसे NaClO3 को बोलोगे सोडियम क्लोरेट। और अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ऑक्सी एसिड को पर पहले लगा देते हो और आखिर में क्लोरिक एसिड, जैसे पर क्लोरिक एसिड, और पर ब्रोमिक एसिड नहीं होता, और पर आयोडिक एसिड होते हैं। और सॉल्ट के लिए पहले पर और आखिर में 8 लगा देते हो, जैसे अगर KClO4 हो तो आप बोलोगे पोटाशियम पर क्लोरेट, एंड देन पर क्लोरिक एसिड, इट इज अ प्रिपेयर्ड द पावरफुल एसिड and it is prepared by distilling a mixture of potassium perchlorate and concentrated sulfuric acid under reduced pressure. Perchloric acid is a hygroscopic liquid. It absorbs water and it freezes at -112 degrees centigrade. It decomposes at 90 degrees centigrade. It works as an excellent oxidizing agent. It is stored in 67% solution in water and decomposes explosively when it is heated. Due to its oxidizing property, it is very important analytical grade का reagent. और ECAT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, which of the following is obtained when chlorine bubbled less hot concentrated aqueous sodium hydroxide? तो इससे अल्फा सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा NaClO3, और वाटर बनेगा। अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शन। ब्लीचिंग पाउडर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ स्लेक्ड लाइम एंड क्लोरीन। इसको प्रिपेयर करने के 2 मेथड है, हेजनक्लेवर मेथड ओल्ड, बेकमैन मेथड इज अ न्यू एंड बेटर मेथड। और इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट due to generation of hypochlorite ion. Chlorine is liberated on reaction with excess acid, or chlorine is called available chlorine. Such type of available chlorine, इसके अंदर जो परसेंटेज होती है वो 35 to 40% क्लोरीन की होनी चाहिए। और यूजेस क्या है इसके? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, it is used in the sterilization of water, it is used to prepare unshrinkable wool and is a bleaching agent in textile. ECAT 2009 में MCQ पूछा गया कि bleaching powder can be prepared by passing chlorine over slaked lime CaOH twice. Delta is a correct option. और commercial uses of halogens and compounds, अगर आप फ्लोरीन की बात करो तो इसके केमिकल्स कौन से होते हैं? फ्रीऑन गैसेस बनाता है ये टेफ्लन बनाता है, और वैल्यूएबल प्लास्टिक होता है ये, और इट इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल। और इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है? इट इज़ अ क्रोयन प्रूफ पार्ट्स, और मशीनरी बनती है टेफ्लन के साथ। और इलेक्ट्रिक वायर्स दोज आर कोटेड विद टेफ्लन, वो बनाई जाती हैं। मेडिकल यूज़ के इसे हेलोथेन बनते हैं, एंड हेलोथेन इज़ अ एनेस्थेटिक रिएजेंट। और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनता है इससे, पॉलीविनाइल क्लोरीन बनता है इससे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, क्लोरोफॉर्म बनते हैं, और चीपेस्ट एसिड बनता है विच इज़ HCl। इंडस्ट्री में यूज़ किया ब्लीचिंग पाउडर बनता है इससे, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। मेडिकल यूजेस क्या है? एंटीसेप्टिक है, इंसेक्टिसाइड है, वीड किलर है, हर्बिसाइड है, ये इसके प्रोडक्ट है। और ब्रोमीन के केमिकल क्या है? इथाइलिन ब्रोमाइड होते हैं, और दैट इज यूज्ड इन गैसोलीन टू सेव इंजन। लेड ऑक्साइड एंड डिपॉजिट्स ऑफ लेड सल्फेट से बचाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड इज यूज्ड एज अ फंजीसाइडल। और आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इज एडेड इन कॉमन सॉल्ट टू फॉर्म आयोडाइज्ड साल्ट, दैट इज अ रिलीफ ऑफ गॉइटर। गिल्लड़ की बीमारी का ये इलाज होते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ किया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसे डिसइंफेक्टेंट और जर्म किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और मेडिकल यूज़ किया इसका टू फुलफिल डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट दैट अवॉइड्स फ्रॉम द गॉइटर। और MCAT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन विच रिएक्शन इज पॉसिबल।
याद रखिए ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा। अल्फा आयोडीन क्लोरीन को कर पाएगा, नहीं। बीटा ब्रोमीन आयोडीन को कर पाएगा, बिल्कुल सही है। चार्ली क्लोरीन फ्लोरीन को कर पाएगा, नहीं। डेल्टा आयोडीन ब्रोमीन को कर पाएगा, नो। तो ऑप्शन सस्टेन्स इज बीटा। एमकेट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होते हैं, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, और पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन बनता है वो, दैट्स द डेल्टा ऑप्शन। एमकेट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, जो कि स्विमिंग पूल्स और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करता है, तो वो है क्लोरीन अल्फा। और इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस, या इन्हें आप रेयर गैसेस बोलते हो, इन्हें आप इनर्ट गैसेस बोलते हो, जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हो, और 8th ए एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन मेटेलिक, colorless and colorless gases. There are 8 electrons in their outermost shell except helium. Or noble gases are isolated from air by fractional distillation. Helium is present on Earth. Radioactive decay, the second most abundant element in the universe. Or neon is 1/65,000th part of the air. Neon gives reddish glow in discharge tube. Neon has 40 times more refrigeration than helium. That's why it is acceptable as a refrigerant. Xenon is present in air, and that is up to just 0.08 ppm parts per million. And boiling point increases down the group due to increase in लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एमकेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्गॉन। बीटा इज अ राइट ऑप्शन। ईकैट 2016, द नोबल गैसेज हैव, नोबल गैसेज के अंदर क्या होते हैं, अल्फा अ वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं, इनके तो वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। बीटा नो इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्शन, ये सही है। और चार्ली हाई बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट इनके नहीं होते। डेल्टा नो वेंडरवाल फोर्सेस, तो वेंडरवाल फोर्सेस तो होती हैं, तो आप कह रहे हो नो इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्शन, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्शन के बगैर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो फुलफिल हो गए हुए। और कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, वैसे तो इस ग्रुप के एलिमेंट अपने कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन लोअर मेंबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जीनॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन में जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइजेस बढ़ते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। बावजूद इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करना आसान हो जाता है, कंपाउंड बनने थोड़े आसान हो जाते हैं, जैसे जीनॉन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन ना होने के बराबर इनके कंपाउंड्स हैं, जबकि जीनॉन के अच्छे खासे कंपाउंड मौजूद हैं। जैसे इसके अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो जीनॉन फ्लोराइड बनता है, दैट इज अ कलरलेस सॉलिड। और अगर +4 हो तो जीनॉन फ्लोराइड भी बन सकते हैं, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बन सकते हैं, और ये भी एक कलरलेस क्रिस्टल होती है। अगर +6 हो तो जीनॉन फ्लोराइड भी बन सकते हैं, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बन सकते हैं, और जीनॉन ऑक्साइड भी बन सकता है, और तमाम कलरलेस क्रिस्टल्स होंगे। अगर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें तो जीनॉन ऑक्साइड है, दैट इज जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड, और ये भी एक कलरलेस है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की अगर बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड क्वार्ट्ज सिलिका, और ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन निकल वेसल। इट गिव्स जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, और जीनॉन ऑक्साइड में जीनॉन डाइऑक्साइड और जीनॉन
टेट्राऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे? अगर जिनॉन ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करना हो तो इट इज़ विद इंट्रैक्शन ऑफ जिनॉन हेक्साफ्लोराइड एंड वाटर, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं लो टेम्परेचर पर और वीक केसर है। अगर जिनॉन टेट्राऑक्साइड को प्रिपेयर करना हो तो इट इज़ बाय इंट्रैक्शन ऑफ बेरियम जीनॉन ऑक्साइड Ba2XeO6 और सोडियम जीनॉन ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, और ये येलो क्रिस्टलाइन का सॉलिड होते हैं, दैट इज बिलो सॉलिड बिलो -35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजेस ऑफ नोबल गैसेज, हीलियम को वेदरिंग के अंदर, बैलून वेदरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, और ट्रैफिक सिग्नल्स और लाइट्स और वेल्डिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन के मिक्सचर को ब्रीथिंग सिलेंडर के अंदर सी डाइवर्स यूज़ करते हैं। हीलियम इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और नियॉन इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइंस, टीवी ट्यूब्स एंड हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स। और हीलियम और नियॉन दोनों ग्लास लेजर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आर्गॉन को बल्ब्स के अंदर, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर और रेडियो ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आर्गॉन आर्क वेल्डिंग के अंदर, क्रिप्टॉन फील्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब और फ्लैश लैंप्स के अंदर, और जिनॉन एक बैक्टीरिसाइडल लैंप है, और रेडॉन रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर और अर्थक्वेक प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। एमकैट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच नोबल गैस इज यूज्ड इन बैक्टीरिसाइडल लैंप? जिनॉन अल्फा। एमकैट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया द नोबल गैस विच इज यूज्ड इन रेडियोथेरापी ऑफ कैंसर इज रेडॉन अल्फा। एमकैट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि रेडॉन इज अल्फा अमिटर एंड बीइंग रेडियो एक्टिव इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट बीटा। और एमकैट 2014 में पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग? हीलियम अल्फा। और एमकैट 2015 में विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज अ मिक्सचर फॉर ब्रीथिंग बाय सी डाइवर्स? तो कौन सी गैस है वो है हीलियम एंड ऑक्सीजन, दैट इज चार्ली सी ऑप्शन।